दोस्तों नमस्कार। जो मैंने सीरीज चला रखी है वीडियो की घोड़ों को हैंडलिंग को लेकर के, केयरिंग को लेकर के और राइडिंग को लेकर के, उस बीच में मैं चाहता हूं कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो घोड़े का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, घोड़े का सुम। तो इस सुम की जो भी बीमारियां होती है, जो डिजीज़ होती है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको। तो उस डिजीज़ और बीमारियां जो आती है घोड़ों में और सुम की कैसे केयर करनी है, उसको लेकर के मेरा ये वीडियो पूरा रहेगा। इसमें क्या क्या बीमारियां होती है, ये सारी चीज़ें, जो घोड़ों के लिए ये सुम कितना इम्पोर्टेंट होता है। घोड़ा अगर सुम है तो घोड़ा है, सुम के बिना घोड़ा नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा कि आप घोड़े की कैसे केयर करोगे, कैसे इस सुम की केयर करोगे। तो मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आपको नालबंदी करवानी है, नालबंदी करवाते टाइम क्या ध्यान रखना है और अपने को नालबंदी के बाद क्या ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं घोड़े के सुम की देखरेख और सुम की बनावट कैसी होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, सुम की बनावट को बिगाड़ देते हैं। जो सुम की ये बनावट है वो एकदम कैसी रहनी चाहिए, वो सारी मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। मैं इसमें कुछ फ़ोटोज़ ऐड करूंगा, जो मैंने एक बुक है द एसेंशियल हुप उससे ली हुई है, उससे मैंने सारा पढ़ा है, उसको समझा है अच्छे से, और उसके अकॉर्डिंग मैं इस सुम के बारे में आपको बताऊंगा। और जैसा मेरा नॉलेज है, जितना मैंने अब तक सीखा है घोड़ों के बारे में, उस हिसाब से मैं बताऊँगा। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं, कई बार जैसे मैं अभी आपको दिखा पाऊंगा, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, कई बार अपन क्या करते हैं, घोड़े के जो सुम होता है ये सुम, इसको या तो आगे से इतना बड़ा कर देते हैं कि सुम यहाँ पे आ जाता है, या कई बार क्या करते हैं कि ये जो सुम है इसकी हील जो ये पीछे वाली होती है, ये जो मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये हील इतनी बड़ी कर देते हैं, इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं और घोड़े का सुम है इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। तो घोड़े की जो ये हड्डियाँ होती है टंडन वाली, इनमें कई बार दिक्कत आ जाती है और अपन इस को बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो हिल को बढ़ा देते हैं, तो हिल को बढ़ाने से सुम, कई बार आप देख सकते हैं कई घोड़ों में ये प्रॉब्लम मिलेगी आपको। जैसे इस घोड़े में ये जो किनारी है पूरी ऊपर वाली, जहाँ पे ये बाल है, ये पूरी एकदम गोल शेप में है। तो कई बार इस हिल को बढ़ाने से क्या होता है, घोड़े का सुम यहाँ से तो गोल होता है, लेकिन यहाँ से उठ करके फिर यहाँ आ जाता है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा उठ जाता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है इसमें। दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है घोड़ों के सुम में, वो ये होती है कि यहाँ से घोड़े के सुम में रिंग बनना शुरू होती है। वो रिंग पूरी इधर से इधर बन जाती है और घोड़े का सुम आगे की तरफ से उठ जाता है, जैसे इधर आगे की तरफ से खड़ा होकर के यूँ घूम जाता है। तो ये बीमारी भी घोड़े के सुम में क्या होता है, कई बार नीचे चोट लगने से, घोड़े के सुम का टेम्परेचर बढ़ने से, इसमें बुखार होने से, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि वो रिंग बन जाती है और रिंग बनने के बाद में घोड़े का सुम आगे से घूम जाता है और नीचे की तरफ से जो घोड़े का वेट ज़्यादा बढ़ने से नीचे की तरफ से जो आपकी सोल होती है वो टिक जाती है नीचे, और टिकने से छाले बन जाते हैं। वो छाले इतने खतरनाक होते हैं घोड़े के लिए कि घोड़ा अपना पूरा वेट पीछे वाले पैरों पर रखता है। बंद कर ले। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने की वो है, जो है मैं आपको बता देता हूँ। घोड़े का सुम क्या होता है, 3 भागों में डिवाइडेड रहता है। ये होती है टो, और ये हिस्सा होता है हिल, और ये जो बीच का हिस्सा यहाँ से जो बीच का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं क्वार्टर। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह, आप अब जब भी आप घोड़े की नालबंदी कराओ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपके घोड़े का सुम आपको पूरा खाली नहीं करवाना है। कई गांव में क्या करते हैं कि जो ये घोड़े का सुम होता है, इसको पूरा यहाँ से खोद करके इस जगह से पूरा खाली कर देते हैं और बहुत ऊपर तक उठा देते हैं। तो इसके अंदर एक कॉफिन नाम की हड्डी होती है, ये मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। इसके नीचे एक कोफिन नाम की हड्डी होती है, उसकी हड्डी की शेप यहाँ से होती है लगभग। तो इसको पूरा खोद देते हैं, और खोदने से जब भी कोई कंकर लग जाता है घोड़े के पैर में, तो यहाँ पे छाले की शिकायत हो जाती है। तो ये जो कोफिन नाम की इसमें हड्डी होती है, उसका विशेषकर ध्यान रखना है। इसको इतना नहीं खुदवाना अपने को कि पूरा छोल करके वो चाकू से निकाल दे इसको, और वो कोई भी कंकर पत्थर इसमें लगे और यहाँ पर छाले हो जाए। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। और ये होती है फ्रॉग, आपकी जो वी शेप की दिखाई दे रही है, ये फ्रॉग होती है। आपको दोस्तों ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि इस फ्रॉग को सिर्फ इतना कटवाना है जो ख़राब हो रखी है, क्योंकि यही फ्रॉग पूरे सुम में खून का संचालन बनाती है, और खून को ज़िंदा रखने के लिए, सुम को ज़िंदा रखने के लिए, हुप की शेप बनाए रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको ना ज़्यादा कटवाना है ना कम कटवाना है, इसको इतनी कटवाना है जितनी ये ख़राब हो रखी है। और जब घोड़ा चले तो आप नीचे देखोगे ज़मीन पे, तो ये विशेषकर आपको जब घोड़े का सुम का निशान बने तो उसकी ये जो शेप जो घोड़े की टिकेगी, उसके साथ साथ ये भी आपको, जैसे आपका कहीं गीला होगा वहाँ पैर टिकेगा, तो उसमें ये भी टिकनी चाहिए। तो इतना ही इसको कटवाना है। कई लोग क्या करते हैं, इसको पूरा खोद के निकाल देते हैं, जबकि ये यहाँ पे दबेगी तो इससे खून का संचार होगा और घोड़े का जो सुम होता है उसमें नाड़ लगवानी, कभी भी किसी से भी नाड़ लगवाओ, चाहे कैसा भी फेरियर हो,
कई लोग क्या करते हैं, अच्छा फेरियर हर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि फेरियर क्या करते हैं, कोई भी हर सुम काटने वाला फेरियर नहीं होता। जिसको सुम का पूरा नॉलेज होगा वो विशेषकर ध्यान रखेगा कि जो आपका आधा सुम है, आप अभी देख सकते हैं इसमें नाड़ कहाँ पे लगी हुई है, ये सुम है आधा, और आधे सुम के आगे के हिस्से में इसमें कील लगी हुई है। क्योंकि सुम का जो ये हिस्सा होता है, ये हिस्सा जब वजन पड़ता है इस पर तो ये प्रेस होता है यहाँ से, तो सुम यहाँ से आपका फैलता है और सिकुड़ता है बार बार। तो अगर यहाँ पे आप कील लगा दोगे तो फिर आपके घोड़े का सुम फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, तो घोड़े को इंजर्ड होने की और अंदर की हड्डियाँ हैं वो क्रैक होने की और आपका सुम खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आधे सुम से आगे की तरफ ही कील को लगवाएं। बंद कर। एक और ध्यान रखने की जो चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि आपका ये घोड़े का जो सुम है, ये जो हिल है, कई घोड़ों की क्या होती है यहाँ से बिल्कुल चिपक जाती है ऐसे, मतलब दोनों ये जो हिस्से हैं यहाँ पे भिड़ जाते हैं, तो वो सुम नॉर्मल नहीं है आपका, उसमें कोई ना कोई बीमारी हो गई है, इस वजह से वो चिपक गया है। तो इस तरह से आपका सुम नॉर्मल होना चाहिए, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कई बार क्या होता है कि आपके घोड़े का सुम ये वाला जो हिस्सा है बढ़ कर के यहाँ तक आ जाता है आगे, तो उसको हटाने के लिए कोई अच्छा फेरियर होगा, उसको कम करने के लिए पहले तो घोड़े के एक सुम की कटिंग करेगा और उसको सीधा करने की कोशिश के लिए डबल क्लिप वाली जो नाल लगा रखी है इसमें अभी ऐसी क्लिप लगाएगा और यहाँ से इसको घिस करके पूरा एकदम आपके घोड़े के पैर की जो शेप है वो एकदम ऐसी दे देगा। और आपको विशेषकर ये ध्यान रखना कि दोस्तों यहाँ से घोड़े की ये जो पैर की शेप है वो एकदम सीधी आपके यहाँ से अगर आप नापेंगे 45 डिग्री के एंगल में, तो आपके सुम के इस हड्डी के बराबर ये जाना चाहिए। तो इस तरह से घोड़े के पैर की शेप होनी चाहिए। होता है कई बार जब अपना घोड़ा ग्राउंड में चलता है या फिर लगातार खड़ा रहता है, तो कई घोड़े तो क्या करते हैं, जैसे लंबे चौड़े ग्राउंड में चलते रहते हैं, वहाँ पे खुले रहते हैं, तो उनके सुम में क्या है, मिट्टी चले जाती है। अब वो मिट्टी क्या होती है, घोड़े का जो सुम होता है उसमें नमी बना करके रखती है, तो वो मिट्टी तो घोड़े के पैर में कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन क्या होता है, जैसे घोड़े स्टड फार्म में खड़े रहते हैं तो वहाँ पे कई जगह पक्के ठान होते हैं, कई जगह कच्चे ठान होते हैं, तो पक्के और कच्चे ठान में क्या होता है, वहाँ पे एक जगह घोड़े का पेशाब होता है वो भी वहीं गिरता है, जो लीद होती है वो भी वहीं गिरती है, तो उस पेशाब और लीद में घोड़े का पैर हमेशा लगातार रहता है। घोड़े के पैर में जो लीद है वो फंसी रहती है लगातार, तो वो लीद घोड़े के पैर में इन्फेक्शन पैदा करती है, कवक पैदा करती है और ये बैक्टीरिया जो वगैरह पैदा करती है, तो घोड़े के पैर में कई प्रकार की बीमारियां वो बना देता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, उस नमी से घोड़े को नुकसान हो सकता है, तो घोड़े के पैर को ऐसे उठा करके आपको हमेशा साफ़ करना है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, मेरे पास ये एक सुम खोदनी है, ये सुम खोदनी है, इससे यहाँ से ये जो जितना भी कचरा ऐसे भरा रहता है घोड़े के सुम में उसको निकालना है, इस तरह से निकालना है। ये देख रहे होंगे आप, इस तरह से पूरा निकाल करके इसको साफ़ कर देना है और ब्रश से साफ़ करना है, बिल्कुल सूखा करना है। और ज़्यादा जहाँ पे गीला और कीचड़ है वहाँ पे एक चूने की पोटली रखनी है, उस चूने की पोटली को इस पर मारना है, तो इस पर मारने से क्या है, वो बैक्टीरिया जो बनते हैं वो नहीं बनेंगे। फिर इसके बाद उससे जो समस्या आती है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। कई बार क्या होता है, यहाँ पे घोड़े के पैर में चोट लग जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पत्थर की चोट लग जाती है जैसे इस जगह पे, तो यहाँ से क्या है एक फोड़ा टाइप का बन जाता है इसमें, और उसमें से मवाद या फिर एक काला काला सा पदार्थ यहाँ पे निकलने लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए, उससे घोड़े के सुम को बचाने के लिए आपको विशेषकर ध्यान रखना है और रोज़ इसको पानी से साफ़ करना है, प्रेशर मार करके, और फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें जो वो दवाइयाँ देता है, उन दवाइयों को घोड़े को खिलानी है और पैर की केयर प्रॉपर करनी है, तो आपका घोड़े का पैर ठीक हो सकता है। नहीं, घोड़े का पैर अगर एक बार ख़राब हो गया और इस तरह की अगर घोड़े के पैर में बीमारी हुई तो कभी ठीक नहीं होती। कई बार क्या होता है, घोड़े का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से घोड़ा लगातार खड़ा रहता है, तो लगातार खड़ा रहने की वजह से इसमें घोड़े के सुम में क्या होता है, यहाँ पे कैफिन नाम की हड्डी आती है अंदर जो इस शेप में रहती है, वो क्या होता है नीचे से सुम में टिक जाती है, ऊपर की तरफ प्रेशर डलता है, उस प्रेशर डलने से वहाँ पे नीचे छाले बन जाते हैं, और छाले बनने से घोड़ा क्या करता है, आगे के पैरों पे वेट नहीं दे करके पूरा वेट पीछे की तरफ दे करके खड़ा रहता है। तो इस तरह की कई बीमारियाँ होती है, घोड़े के पीछे वाले पैर में भी होती है, तो उसको भी लगातार साफ़ करना है। और एक अच्छा फेरियर जो होगा आपके घोड़े के सुम को जैसे जैसे मैंने बताया है प्रॉपरली वैसे वैसे ही बनाएगा और वैसे वैसे ही काम करेगा। तो इस तरह घोड़े के पैर का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और भी कई चीज़ें हैं वो मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। दोस्तों दूसरी चीज़, घोड़े के पैर में एक समस्या क्रैक की आती है। घोड़े का पैर जो यहाँ से होता है,
कई बार मैंने देखा है घोड़ों के पैर में यहाँ से एक यहाँ पे दरार सी चल जाती है और धीरे धीरे करके वो पूरा ऊपर तक यहाँ तक चल जाती है। कई घोड़ों में वो दरारें 3-4 हो जाती है तो पूरा पैर दर्द करने लग जाता है और घोड़ा एकदम लंगड़ा हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे बढ़िया उपाय ये है कि एक तो क्या होता है दोस्तों, सैंड क्रैक होता है। सैंड क्रैक तो होता है घोड़े का पैर जब सूख जाता है और उसमें नमी की मात्रा सबसे कम हो जाती है, उस टाइम पे यहाँ पे सैंड क्रैक होता है तो वो इसमें दरारें चल जाती है। एक होता है ग्राउंड क्रैक, जैसे अपना घोड़ा ग्राउंड में चल रहा है या फिर उसमें नाड़ नहीं है या किसी और वजह से, जैसे मान लो कोई ऐसे निकुला पत्थर है, उस पत्थर पे टिक गया और सुम यहाँ से फट गया तो या टूट गया, यहाँ से कोई दरार हो गई, उसको बोलते हैं ग्राउंड क्रैक। तो इन सब से बचाने के लिए दोस्तों घोड़े के स्विंग करानी है और उसमें नालबंदी करानी है फेरियर से, अच्छे फेरियर से। तो इस तरह से उस चीज़ से बचा जा सकता है। दोस्तों एक और चीज़ जो ध्यान रखने की वो है कि मैं बता रहा था आपको, जैसे कि आधे सुम से बाहर की तरफ आगे की साइड जो है कील लगवानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे घोड़ा चलता है तो यहाँ पे पत्थर लगेगा, मान लो कोई यहाँ पत्थर लगेगा तो घोड़े का ये वाला हिस्सा यहाँ से दब जाएगा, ये दबेगा तो ये वाला जो सुम है इसकी हड्डियाँ यहाँ पे जो होती है वो इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, इधर वाले पे लगेगा तो ये भी दब जाएगा। अगर अपन यहाँ कील लगवा देंगे तो ये हिस्सा दबेगा नहीं और यहाँ पे हड्डियों पे जोर पड़ता है, इससे घोड़े को कई दिक्कत हो सकती है। फिर दूसरी बात क्या है कि घोड़े का जो सुम पीछे वाला होता है, कि पीछे वाले सुम की अगर टो बड़ी हुई है, ये वाला हिस्सा जो बड़ा हुआ है अगर आगे की तरफ आया हुआ है तो आप घोड़े को राइडिंग में काम लोगे तो घोड़े का जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे चोट लग जाएगी। तो इस वजह से वो भी आपको कटवा के रखनी है। इस तरह से आपको सुम के बारे में पूरा ध्यान रखना है और इस तरह से अपने घोड़े की केयर करनी है। बाकी चीज़ें जो भी मेरे सामने जो भी समस्याएं हैं, जो भी डिजीज़ आती रहेगी वो मैं आपके सामने लेकर आते रहूँगा। वैसे घोड़े के मोस्टली 3 ही बीमारियाँ होती है। ये दोस्तों मैंने बताया कि घोड़े के सुम में मुख्यतः 3 प्रकार की बीमारियाँ होती है, जिसमें एक तो थरस होता है। थरस में क्या होता है, जो कीचड़ और गंदगी फंसी रहती है उस वजह से यहाँ से इस फ्रॉग में से, इस साइडों में से बिल्कुल एक काला पदार्थ गंदगी निकलती रहती है और घोड़े का सुम में छाले हो जाते हैं तो घोड़ा लैम करने लग जाता है। सबसे बड़ी बीमारी ये होती है और इस बीमारी का अगर इलाज नहीं होता तो कैंकर का रूप लेती है और वो फिर घोड़े का जो ये सुम होता है पूरा एकदम जो गोभी का फूल होता है उसकी तरफ फूल जाता है नीचे से और उसमें ऐसे गोभी के फूल की तरह बन करके वो दाने दाने निकल जाते हैं साइड में, फिर वो कभी भी ठीक नहीं होता है। दूसरी बीमारी होती है वाइट लाइन डिजीज़। यहाँ क्या होता है, घोड़े के जो दोस्तों अभी तो क्या इसमें नाड़ लग रही है तो मैं कुछ फ़ोटो की सहायता से आपको दिखाऊंगा। जब नाड़ नहीं होती है उस समय आप देखेंगे ये जो घोड़े का बाहर का सोल है पैर का, उसके और ये जो अंदर का सोल है इसके बीच में एक लाइन होती है। इस बाहर वाले सोल के और इसके बीच में यहाँ पे एक लाइन होती है, उसको वाइट लाइन बोलते हैं। और वो लाइन में जब कोई बीमारी हो जाती है तो वो लाइन क्या है, अपनी जो नॉर्मल शेप है उसको बढ़ाते हुए ऐसी चौड़ी हो जाती है। तो चौड़ी हो जाती है तो उसमें क्या है, ऐसे धारे धारे से बन जाते हैं पूरी में और वो यहाँ पे इतनी सारी चौड़ी हो जाती है। चौड़ी होने से ये क्या, सोल इस पैर से छूट जाता है और उसको छूटने से क्या है, इसके बीच में कई सारी बीमारियाँ बैक्टीरिया से पैदा हो जाती है और फिर वहाँ पे छाले होना और पैर का मुड़ना और इसमें रिंग पड़ना, ऐसी कई बीमारी हो जाती है। तो इन चीज़ों का अपने को विशेषकर ध्यान रखना है। इस तरह अपने घोड़े की केयर करनी है, सुम की केयर करनी है और जैसे जैसे कोई भी बीमारी मेरे सामने आती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। तो दोस्तों बस यही है, जब आपको घोड़े की जितनी नॉलेज चाहिए, जितना आप एक्वायर कर सकते हो मेरे से, उतनी मैं आपको देता रहूँगा। और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे फॉलो करिए। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।